हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल 2022 और अगले वर्ष 2023 में कौन कौन सी बड़ी भर्तियां आपके लिए आने वाली हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे। अभी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। और टीजीटी के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा, जिसे आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं। और ये भर्ती आपकी लगभग 5000 पदों से ज़्यादा पर होगी। साथ ही जो इस साल के 6 महीने हैं और अगले वर्ष के जो 12 महीने यानी 1.5 साल का जो वक्त है, इसमें जो है भारत सरकार या आप कह सकते हैं पीएमओ की तरफ से 2022-23 में इन 1.5 सालों में 10 लाख पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए गए हैं। ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस चीज़ को बताया गया है, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से। साथ ही आप न्यूज़ स्क्रीन्स पर भी देख रहे होंगे, यही न्यूज़ ब्रेक हो रही है। किन किन विभागों में ये पद भरे जाएंगे। 10 लाख पदों पर अगर भर्ती आती है तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है और इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती का कभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्या शिक्षक पदों पर भी कोई नई भर्ती आएगी? इन चारों बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके लिए जो भर्तियां हैं, नई जो भर्तियां हैं वो आनी अब शुरू होंगी। तो यहाँ पर हम दो तरह की भर्तियों की बात करेंगे। एक में होंगी आपकी केंद्र की भर्तियां और दूसरी जो है राज्य की भर्तियां। पहले हम उत्तर प्रदेश राज्य की भर्ती की बात करते हैं, वो भी शिक्षक भर्ती की। पिछली बार एक भर्ती परीक्षा हुई थी जो कि साल 2018 में हुई थी। साल 2018 में कुल मिलाकर के एक भर्ती हुई थी जिसको हम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, और ये कुल मिलाकर के 10,768 पदों के लिए ये भर्ती कराई गई थी। और इस भर्ती को कराने का जिम्मा जो अथॉरिटी है वो है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये भर्ती परीक्षा पिछली बार 2018 में करवाई गई थी 10,768 पदों के लिए। और इसके रिजल्ट वगैरह अनाउंसमेंट हुए और नियुक्ति भी हुई, काफ़ी इसमें भी समय लग गया था। तो कुल मिलाकर के इसमें से भी सीट्स जो हैं पूरी नहीं भर पाई थी। कुल मिलाकर के 2000 के ऊपर आप पद कह सकते हैं, 2500 से 3000 के आसपास जो हैं पद लगभग इतने खाली रह गए थे इन 10,768 पदों में। और अगर आप अब देखें, अगर वर्तमान हालातों को हम देखें, तो अब एलटी ग्रेड को लेकर के एक अधियाचन मिला है यूपीपीएससी को, जिसमें 3000 नए पद क्रिएट किए गए हैं। तो इसमें नई भर्ती का अधियाचन मिल चुका है यूपीपीएससी को। और छात्र एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसके लिए मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का जैसे नोटिफिकेशन आया है उसके बाद में अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जल्द ही जारी किया जाए। तो कुल मिलाकर के अगर 3000 पद हम पिछली भर्ती के मानते हैं, या 2000 या 2500, तो इसमें 3000 पद हम जो है अभी के मानते हैं वर्तमान के, और 2000 पद मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, या 3000 ही मान लीजिए, तो ये पद आपके 5000 से अधिक पद होते हैं। 5000 से 6000 पदों के बीच में आपकी नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी। और अगर ये विज्ञापन जल्द ही जारी नहीं किया गया है तो अभी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये कहा है कि 20 तारीख को इसके लिए भी आंदोलन होगा, जैसे कि अभी टीजीटी पीजीटी के लिए भी चल रहा है। अब जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिल कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, क्योंकि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है ये भी आपके टीजीटी जैसा ही बिल्कुल इसका फॉर्मेट है, पैटर्न है। लेकिन उसमें एलटी ग्रेड में आपको सामान्य अध्ययन का सेक्शन और मिलता है 30 अंक का, बाकी आपका कोर विषय रहता है। तो कोर विषय आपको टीजीटी में भी पढ़ना है और एलटी ग्रेड में भी पढ़ना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए अभी, क्योंकि जैसे अचानक से टीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया और अधियाचन मिल ही चुका है, तो ये भर्ती भी आई होप जल्द ही आ जाएगी आपकी, जिसकी हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड की। और इसी तरह की न्यूज़ जो है सुबह के न्यूज़पेपर में भी ये आज आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी के बाद एलटी ग्रेड की भर्ती का इंतजार है। यूपीपीएससी को 3000 पदों के लिए अधियाचन मिला है और इसका शीघ्र ही एक तरीके से विज्ञापन जारी करने की मांग की। चलिए, दूसरा हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। अब यहाँ 2022 और 23 में जो 10 लाख पदों को भरने की बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, या पीएम ऑफिस से, आप यहाँ देख सकते हैं ट्विटर हैंडल है ये। तो पीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। और ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ एक तरीके से जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये खबर न्यूज़ चैनल्स में भी आ चुकी है और ब्रेक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल भी डिस्कस करी जा रही है इसकी। तो पीएम नरेंद्र मोदी रिव्यूड द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल्स कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट इन द मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि अब जो है अगले जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में हैं,
ठीक। और 2024 के चुनाव के लिए, जो कि आपके लोकसभा के चुनाव होंगे, और उसमें जो है प्रधानमंत्री की दावेदारी होगी ही। ठीक। तो 2024 से पहले अभी 1.5 साल का समय है, और सरकार ये चाह रही कि इन बचे हुए 1.5 सालों में इन 10 लाख पदों पर जो है भर्ती की जाए, और इनमें नौजवानों को जो है इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार में नियुक्तियां दी जाएं। पिछला साल कोविड, उससे पिछला साल कोविड के कारण ये भर्तियां ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली, और उससे पिछले साल में भी अगर आप चले जाएंगे तो एक भर्ती देखने को मिली थी। इस तरह का ही अनाउंसमेंट पहले भी किया गया था 2019 वर्ष में। किसी ने जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएमओ के इस ट्वीट पर, जो है एक ट्वीट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें भर्ती का नाम आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया था। 1 लाख पदों पर जो भर्ती की गई थी रेलवे में, उसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था, और अब 2022 है, 4 साल का समय हो गया है, और पदों की संख्या इतनी अनाउंस की गई थी। 4 साल बाद इसकी परीक्षा अब चल रही है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो कुछ लोग जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल जैसे पहले अनाउंसमेंट की गई थी इतनी बड़ी भर्ती की, अभी भी ठीक वैसा ही है। शायद ये सपना साकार ना हो, या अमल में इसको लाना पॉसिबल नहीं हो 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर जो है पीएमओ के ट्वीट के बाद में और दूसरे जो विभाग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं और इसी बात को दोहराया है बाकी अलग अलग विभागों में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और एक इस तरह से चांसेस भी हमें लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो है इलेक्शंस आने वाले हैं, और जाहिर है कि नोटिफिकेशन ज़रूर जारी होंगे अलग अलग विभागों में, जिस तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि रोज़गार पर जो है सरकार ने काफ़ी लंबा समय हो गया है उस पर कोई बात नहीं की, इसलिए इकट्ठा ही एक साथ इतना बड़ा नौकरियों का एक तरीके से पैकेज कह सकते हैं 10 लाख नौकरियों का, जिसकी घोषणा अब की गई है। और इस चीज़ को ही जो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है 10 लाख पदों पर जो एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की, तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को और कहा है, टेकिंग फॉरवर्ड पीएम नरेंद्र मोदी डिसीजन टू रिक्रूट 10 लाख पीपल इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री एंड मिशन मोड। तो आप देख पा रहे हैं कमिटेड is committed to fill the vacancies in their respective departments in next 5 year। स्ट्रिक्टली ये चीज़ें ट्विटर हैंडल से एक तरीके से जारी की जा रही हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा विभाग में नौकरियों की भी बात इन्होंने की है। अकाउंटेबिलिटी, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस एंड मीटिंग टारगेट्स बिफोर डीलिंग इज़ अ हॉलमार्क ऑफ पीएम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बिंदु को अगर मार्क करें हम यहाँ पर, ऑल वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और अदर डिपार्टमेंट्स विल बी फिल्ड अप एट द अर्लीस्ट। यानी जल्दी से जल्दी इस वाले डिसीजन के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री ने भी आदेश या एक तरीके से घोषणा की है, इसको जल्दी से पूरा करने के लिए जितनी भी टीचिंग अध्यापक पद की भर्ती हैं और जो गैर अध्यापक पदों की भर्तियां हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट जो हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की हो, चाहे नवोदय विद्यालय की हो, इन सबको जो है प्राइमरी आप कह सकते हैं प्राथमिकता के साथ, कमिटमेंट के साथ इन पदों पर जो है 1.5 साल में भर्ती की जानी चाहिए। ये किसका कहना है? शिक्षा मंत्री का। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी के साथ एक और चांसेस भी ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी अब आप कह सकते हैं कि ये 1.5 साल का ही समय है, उस वाले चुनाव में भी शायद यहाँ भी एक भर्ती हमें देखने को मिल जाएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। एक भर्ती एटलीस्ट अभी आपकी बाकी है जिसमें अभी 1 लाख पद खाली हैं, जिसको आना बाकी है। सरकार जो है उसको अभी ठंडे बस्ते में ही रखे, उसको छेड़ना नहीं चाह रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा होगी और बहुत ज़्यादा वेतन भी एक तरीके से उसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा। तो इन विभागों की अगर हम बात करें किन किन विभागों में ये भर्तियां होंगी जो 10 लाख पदों पर हैं, एक तो ये भारतीय सेना में जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं में आप कह सकते हैं कि रक्षा विभाग में ये भर्तियां होंगी, और रेलवे में भी ये पद निकाले जाएंगे। साथ ही गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, डाक विभाग में और राजस्व विभाग में। अभी जो है एक छोटे तौर पर इस तरह की ही जो है न्यूज़ अभी यहाँ पर जारी की गई है कि इन विभागों में प्राथमिकता के आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी 10 लाख पदों के आसपास। यूपी में आप जानते हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और जो प्राथमिक स्कूल हैं उनकी स्थिति अगर हम देखें तो एक डेटा जारी किया गया था सरकार के द्वारा जिसमें छात्र शिक्षक का अनुपात बताया गया था, बट वो अनुपात जो है शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए है। ठीक, अगर उन शिक्षा मित्रों को अगर आप हटा दें, 1 लाख प्लस हैं वो, तो आपके लिए पूरे 1 लाख पद खाली बचते हैं प्राथमिक में भी, और ये पद जो हैं जल्द ही भरे जाने भी ज़रूरी हैं। हो सकता है कि इस वर्ष के अंत तक या नए वर्ष में जो है
इस नई भर्ती को देखने को मिले। कौन सी वाली? जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी इसलिए भी नहीं आ सकती है नोटिफिकेशन उसका, क्योंकि जो बीएड को बाहर करने के लिए याचिका हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और उस पर फैसला अभी आया नहीं है। 14 जुलाई को हियरिंग है। बीएड प्राथमिक में रहेगा या बाहर होगा, इस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट के फैसले के लिए जो एनसीटी है, एनसीटी को अपना पक्ष रखना है, ठीक है। अपनी जो है एक तरीके से पूरा अपना पक्ष रखा जाएगा उसमें, बीएड को क्यों शामिल किया और कैसे, किन आधारों पर बनाया गया है उसको, बीएड को प्राथमिक के लिए। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की हम बात करेंगे, ठीक है। टीजीटी के लिए एक हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें टीजीटी के जो अलग अलग विषय हैं उसकी कट ऑफ पर वीडियो बनाएंगे। पिछले बार का क्या कट ऑफ रहा था, उससे पिछले बार का क्या कट ऑफ रहा था, किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे इसकी, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही आप 9717887881 पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी, बायोलॉजी, ठीक, इन विषयों की जो टीजीटी की क्लासेस हैं वो हम 17 से शुरू कर रहे थे, करेंगे। मैंने आपको पहले 15 से बोला था, लेकिन इसको 17 से शुरू करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो एक साथ ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी सारी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, 9717887881 ये नंबर है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और तैयार हो जाइएगा। ये भर्तियाँ ऐसा नहीं है कि देखो जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो ज़रूर अनाउंसमेंट की जाती हैं और उस वक्त पर ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस में भी आती हैं भर्तियाँ, ठीक है। प्रक्रिया तो ज़रूर शुरू होगी, बट ये चीज़ अगर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। वैसे अगली वीडियो में हम जो है टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो आपको एक आकलन आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चलेगी आगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।